नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस के इस गंभीर विषय के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और टॉपिक इसलिए सेंसिटिव है कि बहुत सारे पेशेंट इसके बारे में हमसे पूछ चुके हैं और कॉल करके, मैसेज करके और मेरे क्लिनिक पे आकर के ये क्वेश्चन उनका सबसे ज़्यादा टॉप क्वेश्चन होता है कि ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस गले में हो गया, मुंह में हो गया, इन्फेक्शन हो गया, लेकिन सर इसमें गले में क्या इन्फेक्शन होता है और कान में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो आज हम बताएंगे कि ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट आप किस हद तक अगर नहीं करते हैं तो आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट अफेक्ट होंगे। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको ज़रूरत होगी उन तक ये वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा। तो आपको पता है कि जैसा कि ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस होता है वो मुंह के कम खुलने की बीमारी होती है। पान, तंबाकू, गुटखा आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने लगते हैं, वो चीज़ का सेवन जिसमें कि सुपारी लिमिट से ज़्यादा होती है, उसका सेवन आप लिमिट से ज़्यादा करने लगेंगे तो फिर आपको ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस होता है। बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि पान, तंबाकू, गुटखा को चबा करके उसका पित्त बनने के बाद थूक देते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं उसके पित्त को भी अंदर निकल जाते हैं। तो जो पेशेंट उसको थूकते हैं उनका लिप वाला एरिया भी अफेक्ट होता है, मतलब गाल के अंदर साइड का तो अफेक्ट होगा ही, तालू अफेक्ट होगा, सॉफ्ट वाले अफेक्ट होगा, लेकिन जो थूकते हैं बार बार उनका नीचे का जो लिप होता है ये अफेक्ट होगा, ये भी आपको स्टिफ और टाइट हो जाएगा। और इसको बहुत ज़्यादा लिमिट में खाने से, लिमिट से ज़्यादा खाने से आपको क्या होता है कि आपका जो ललरी जानते हैं, जो टॉन्सिल होता है उसके बीच में एक चीज़ लटकी होती है, उसको यूविला बोलते हैं, यूविला भी अफेक्ट होता है, वो भी हार्ड हो जाता है। और आपके जो आहार नाल है, मतलब ओएसोफेगस जो जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये वाला एरिया आपका ओएसोफेगस भी इससे अफेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर की ये जो पाइप होती है ना, ये पाइप भी सकरी हो जाती है, मतलब कि स्टिफ हो जाएगी, इसमें भी टाइटनेस आ जाती है, जिससे क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है यूविला के आसपास के एरिया स्वेल कर जाते हैं, उससे आपको खाना निगलने में दिक्कत होगी और इस एरिया में आपको जलन जैसा महसूस होगा। और ओएसोफेगस का क्या काम होता है? ओएसोफेगस का काम होता है कि आप जैसे खाना निगल लिए तो आपके खाने को नीचे प्रेस करने का काम ओएसोफेगस का होता है, पेट में डालने का काम। लेकिन अगर वो स्टिफ हो जाएगा और अफेक्ट हो जाएगा तो फिर आपके खाना आपको अंदर नहीं जाके वापस आपको बाहर कभी कभी आ सकता है और आपको अपच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप गुटखा, तंबाकू ज़्यादा खाते हैं तो आपके आहार ये एरिया भी इफेक्ट होगा। ऊपर से अगर आप गुटखा, तंबाकू ज़्यादा खाते हैं तो आपके कान का एरिया भी इफेक्ट होता है। जी हाँ, कान का एरिया कैसे इफेक्ट होगा? कान जो होता है आपका, देखिए ये वाला एरिया आपका बाहरी पार्ट होता है, इसको आउटर ईयर बोलते हैं, मिडिल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। तो आउटर ईयर की जो हवा का मेंटेन होता है वो बाहर से तो हवा जो आएगी वो आउटर एरिया से मेंटेन हो जाएगा, लेकिन मिडिल एरिया का जो एयर का मेंटेनेंस होता है जिससे कि मिडिल एरिया को स्वस्थ रखा जाता है, उसमें क्या होता है कि वो आपके जो हवा जो होती है ना, जैसे आप ऐसे करके मुंह खोलते हैं या बहुत ज़्यादा जम्भाई लेते हैं तो उस कंडीशन में आपका वो एरिया जो होता है मिडिल ईयर और मुंह के बीच में एक सी शेप की पाइप होती है, वो पाइप ओपन हो जाती है और उससे ओपन होने से वहाँ पे हवा भरती है, जिससे कि मिडिल एरिया आपका स्वस्थ रहता है। और आपको सुनने जो पर्दा रहता है ना कान का, जिसपे कि बार बार हवा लड़ के या ध्वनि लड़ करके आपको सुनाई देता है, उसको स्ट्रेट रखने का काम मिडिल एरिया और आउटर एरिया के बीच की जो एयर होती है वो करती है। लेकिन अगर आपका ओएसएमएफ हुआ है और अगर वो पाइप, सी शेप की जो पाइप है वो इफेक्ट हो गई आपके कान के अंदर, तो फिर क्या होता है कि वो आपके कान के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान ये होगा कि आपके सुनने की जो क्षमता है, सुनने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगी और आपको सुनने में भी दिक्कत आने लगेगी। तो आप पूछ रहे थे ना कि ओएसएमएफ अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, एडवांस स्टेज में हो जाए तो और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है।
OSMF ज़्यादा हो गया तो मुंह तो कम खुल ही रहा है, एक से ज़्यादा कम फिंगर जाने लगेगी, कान भी इफेक्ट हो जाता है, गला भी इफेक्ट हो जाता है और पेट में जलन होने लगती है। आपको कभी कभी सीने के अंदर भी जलन महसूस होती है। तो ये एरिया इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस से, और अगर ये सब स्टिफ हो गए तो वो अपना अपना फंक्शन ढंग से नहीं कर पाएंगे, सही से नहीं कर पाएंगे, और सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको आपके जो नियमित कार्यक्रम है उसको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए OSMF का कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंचकर इलाज मत कराइए। इनिशियल केस में ही जब आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है या मुंह आपका स्टिफ अंदर से वाइट हो गया, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मुझे पूछते हैं, बात करते हैं, दवा के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आप अपने इस बीमारी को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि OSMF का इनिशियल केस में ही इलाज कर लीजिए, 5 से 6 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं तो एक एडवांस स्टेज में आने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि एडवांस स्टेज में जाकर के ही इलाज संभव हो सकता है। एडवांस स्टेज से पहले ज़्यादा अच्छा इलाज आपका होगा। एडवांस स्टेज में आने के बाद बॉडी के बहुत सारे पार्ट अफेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कि आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इसका इलाज जल्दी से जल्दी करा करके अपने आप को ठीक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।